इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉन्ड का डेडिकेट सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आप बॉन्ड्स के आईपीओ और जो सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड के बॉन्ड्स है उन दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं जो एक लीडिंग ब्रोकर जो इस टाइप की आपको फैसिलिटी यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे जो बॉन्ड्स के आईपीओ होते हैं उसमें तो पहले इन्होंने फीचर अनेबल कर दिया था ग्रो ने, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो सेकेंडरी मार्केट्स के ये बॉन्ड्स भी बेसिकली ऑफर कर रहा है। तो जो लोग बिगनर्स है जिनको अभी समझ बिल्कुल भी नहीं है कि ये बॉन्ड्स वगैरह होते क्या है, कितना इसके अंदर रिस्क होता है, कैसे हमें सही बॉन्ड को सेलेक्ट करना है और ग्रो के थ्रू मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं और क्या प्रो है क्या कौन से, सब कुछ बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो आईपीओ आ रहा होता है बॉन्ड्स का और यहां पे ऊपर की साइड में जो पॉपुलर बॉन्ड्स होते हैं उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पहले तो जो आईपीओ वाले की बात कर लेता हूं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कई सारी कंपनीज के आईपीओ के बारे में सुना होगा, वो मोस्टली इक्विटी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है। सेम चीज ना यहाँ पे डेट मार्केट के अंदर भी होती है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी आईएसएल, फिनकॉर्प, पैसलो डिजिटल, चैम्बूर क्रेडिट्स, इन सभी का भी राइट नाउ आईपीओ निकला हुआ है। अब बॉन्ड के अंदर ना 2 से 3 चीजें होती है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रेडिट रेटिंग। जी हाँ, तो जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग सबसे बेटर होगी, अच्छी होगी, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन जो रेट होता है बॉन्ड्स का, वो बेसिकली कम रहता है। और जिसकी खराब रहती है ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाई रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी ना अलग अलग एजेंसी होती है। तो जब ये कंपनीज आईपीओ निकालती है, बॉन्ड्स निकालती है, बेसिकली उसी टाइम पे इनको यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पे ट्रिपल ए की रेटिंग होती है, डबल ए की रेटिंग्स होती है जो अच्छी मानी जाती है। फिर उसके नीचे आप जैसे जाते जाओगे, जैसे ट्रिपल बी माइनस हो गया या ट्रिपल बी हो गया, तो उस तरह की डाउनग्रेड रेटिंग्स भी आपको मिलती जाएगी। अब बॉन्ड्स में भी ना एफडी की तरह होता है, अलग अलग ना यहाँ पे टेन्योर्स होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट या आप कह सकते हो कूपन रेट्स भी यहाँ पे अलग होते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे भी एक पैसा लो का यहाँ पे बॉन्ड निकला हुआ है, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इन्होंने 6 सीरीज यहाँ पे निकाल रखी है। तो अगर आप सीरीज 1 से लेकर सीरीज 4 तक यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पीरियड जो है वो अलग अलग है, इंटरेस्ट रेट यानी कि कूपन रेट यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, और मिनिमम आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। एक बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है वो 1,000 रुपए होती है, यानी मिनिमम आपको हमेशा 10 यूनिट यहाँ पे लेने पड़ते हैं। तो अगर आप ग्रो की ऐप के अंदर भी जाओगे, बेसिकली आईपीओ वाले सेक्शन के अंदर, तो किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको अलग अलग सीरीज देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मैं सीरीज 1 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया होगा और आपको बताया जाएगा कि आपको पे आउट मंथली बेसिस पे मिलेगा, यानी जो भी आज आप प्रिंसिपल लगाओगे 10,000 रुपए, उसका मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऐसे पे आउट अगर एनुअली अगर आप वो वाली सीरीज चूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। कई बार क्यूमुलेटिव भी होता है, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सबसे लास्ट में मिलता है, जैसे क्यूमुलेटिव एफडीज काम करती है। जैसे एक बार के लिए मैं आपको लगा के दिखा भी देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज 1 को यहाँ पे पिकअप कर लिया। अब जैसे मैंने बताया था आप एक क्वांटिटी नहीं ले सकते, आपको मिनिमम 10 क्वांटिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, यानी 10,000 रुपए तो एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अप्लाई नाउ बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है और उसके बाद में यहाँ पे यूपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे आपकी यूपीआई ऐप के ऊपर भेजी जाएगी। तो जैसे आप आईपीओ के अंदर ब्लॉक करते हैं अपना अमाउंट, यहाँ पे भी सेम तरीके से आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट होता है ना, उसका फंडा डिफरेंट होता है। आईपीओ में तो कैसे होता है, इक्विटी आईपीओ में आपको रैंडम बेसिस पे अगर आपका लक काम करेगा तो अच्छा खासा आपको एक आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि पहले जो अप्लाई कर रहा है, यानी पहले आओ पहले पाओ का सीन चलता है, यानी जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आईपीओ यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अगर आप लेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे। साथ में ये जो आईपीओ की यूनिट जैसे यहाँ पे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी, तो जब आप अपना ग्रो का अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से बॉन्ड का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के अंदर आपको ये बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो बीच के अंदर ही ओपन मार्केट के अंदर बेच सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इन बॉन्ड्स के अंदर ना लिक्विडिटी यहाँ पे कम होती है। तो जो भी बॉन्ड्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आप समझ करके चलो कि आपको मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो ये तो भाई वो वाले बॉन्ड्स होते हैं जो आईपीओ के अंदर आते हैं, यानी अगर आईपीओ खत्म हो गया तो यहां से ये बॉन्ड हट जाएगा, फिर उसको आपको बाय करने का चांस आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के होते हैं, जो पहले ग्रो ऑफर नहीं करता था, लेकिन अभी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उनको भी यहाँ पे लिस्टेड कर दिया है। तो आप लोगों ने कई सारे जैसे प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे, विंट वेल्थ हो गया, गोल्डन पाई हो गया, इसके अलावा ग्रिप इन्वेस्ट हो गया, इंडिया बॉन्ड्स है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सेकेंडरी बॉन्ड्स मार्केट में काम करते हैं। सेम तरीके से ग्रो ने भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा ही उनकी लिस्ट पकड़ा दी। तो यहाँ पे भी अगर आप कोई भी बॉन्ड उठाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आईएफएल समस्ता का दिसंबर 2028 का बॉन्ड उठा लेता हूँ।
यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे कूपन रेट नहीं मिलेगा, आपको वाईटीएम मिलेगा। यानी कि आप ना आईपीओ के अंदर तो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, अब ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर बिक रहा है ये बॉन्ड, ठीक है। तो राइट नाउ आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस डेट तक आपको होल्ड करना है, इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, और जितना भी उसका इंटरेस्ट मिलेगा उसका एक्सआईआर या फिर वाईटीएम कितना रहेगा, वो पर्टिकुलर तरीके से इसके अंदर मेंशन होता है। तो यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हो जितना भी अमाउंट आप जो है इन्वेस्ट करोगे उसका कंप्लीटली आप पे आउट भी यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आप चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है ये बॉन्ड जो है बेसिकली जो पर्टिकुलर जो है वो सिर्फ ग्रो के प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, जो अदर प्लेटफॉर्म्स के मैंने नाम लिए उन पे भी आपको ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो लिस्टेड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ना कई लोगों का सवाल होता है कि जैसे मैं स्टॉक को बाय एंड सेल आउट करता हूं, तो जैसे मैंने बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन जब मैच्योर होगा तो उस बॉन्ड का क्या होगा, क्या मेरे वो डीमेट अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा? तो ऐसा नहीं होता है। जब भी मैच्योरिटी आती है उस टाइम पे बॉन्ड जो है ऑटोमेटिकली आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट भी आपके डीमेट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसके अंदर पर्टिकुलर डेट के ऊपर वो हर महीने या जो भी ड्यूरेशन रहेगी उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ग्रो के साथ ही इस चीज को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एवन जैसे अगर आप कोटक बैंक वगैरह को यूज लेते हो तो उनकी नेट बैंकिंग के थ्रू आपको एक एएसबीए की फैसिलिटी मिलती है, मोस्टली हर बैंक के अंदर मिलती है, लेकिन कोटक आपको बॉन्ड के अंदर भी यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वहां पे भी सिर्फ आपको अपना डीपीआईडी दे सकते हो, चाहे ग्रो का है, जीरोधा का है, किसी का भी है, और सीधा इसी टाइप के जो आईपीओ के अंदर बॉन्ड्स आ रहे हैं उसमें भी आप निवेश कर सकते हो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें चेक करनी है। पहले तो आपको क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे चेक करनी है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। तो देखो जितनी थोड़ी सी बेकार सी कंपनी होगी उसका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा यहाँ पे हाई रहेगा। जो अच्छी कंपनीज रहेगी ट्रिपल ए स्टार वाली जो या डबल ए स्टार वाली जो रेटिंग्स वाली कंपनी रहती है उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम रहता है। और ध्यान रखिएगा ये क्रेडिट रेटिंग ऐसा नहीं है कि एक बार इनको मिल गई तो मिल गई, ये यहाँ पे अपग्रेड और डाउनग्रेड भी यहाँ पे होती रहती है। तो मेन पॉइंट तो है क्रेडिट रेटिंग, इसके अलावा आपको टेन्योर हो गया, वो कितना आपको रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो चीज आपको देखनी है। और एक चीज जैसे मैंने आपको बताना चाहा कि इसके अंदर आपको लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाली। आपने जो पैसा डाला कभी भी इमरजेंसी वाला पैसा मत डालिएगा, आपको इसके अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा। एफडी की तरह ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर या वन क्लिक के ऊपर सीधा विड्रॉल कर लोगे, वो तभी पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी। और ऐसा नहीं कि पास में किसी कंपनी का यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हुआ, जैसे डीएचएफएल का आपने नाम सुना होगा, उसके डिबेंचर यहाँ पे डिफॉल्ट हो गए। फ्यूचर ग्रुप जो कि बिग बाजार चलाता था उसने भी बॉन्ड्स बांटे थे, उसके डिफॉल्ट हो चुके। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी, उसने अपने बॉन्ड्स बांटे थे, वो भी डिफॉल्ट पे चल रही है। तो हमेशा केवल आपको क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, आपको कंपनी की रिसर्च वगैरह भी करनी है कि जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं वो कितनी सेफ एंड सिक्योर है। तो कभी भी आपको वाईटीएम या जो कूपन रेट से उसके पीछे नहीं भागना, साथ में आपको कंपनी की जो सेफ्टी रेटिंग्स है, क्रेडिट रेटिंग्स है, उसको भी आपको जो है मस्ट चेकआउट करना है। और इसके अंदर कभी भी अपनी इमरजेंसी का पैसा आपको कभी भी नहीं लगाना। बाकी गाइस अगर आप बॉन्ड के ऊपर और चीजें सीखना चाहते हो तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड वेल देखो सर्च कर लेना, मैंने बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियोस वगैरह क्रिएट कर रखे हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।